वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे, जिस क्लास में मैंने डिस्कस किया था चैप्टर टिश्यू, क्लास 9 का जो चैप्टर टिश्यू था उसमें मैंने कुछ पार्ट्स आपको बता दिया था। मैंने आपको टिश्यू बता दिया था, टिश्यू के बारे में प्लांट टिश्यू मैं आपको बता रहा था। तो प्लांट टिश्यू में जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उस पार्ट को मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू, थोड़ा सा रिकैप कराते हैं। रिकैप का मीन्स ये है कि आपके जो टिश्यू थे, टिश्यू मैंने आपको बताया टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू था। प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया था और इसके पार्ट्स को बताया था, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो अब जो सेकेंड पार्ट है प्लांट टिश्यू का वो है परमानेंट टिश्यू। सो स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू का। सो लिसन केयरफुली, लेट अस स्टार्ट। सो टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक परमानेंट टिश्यू। सो व्हाट डू मीन परमानेंट? परमानेंट का मीन्स होता है फिक्स्ड, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, स्टेबल हो जाती है। सो व्हेन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी, मीन्स है जो परमानेंट टिश्यू हमारे होते हैं उनमें जो डिवीजन की टेंडेंसी होते हैं। जैसे अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था, सेल डिवाइड कर रहे थे, जब डिवीजन हो रही थी तो उनके लेंथ इंक्रीज कर रहे थे, साइज ग्रो कर रहे थे। जो परमानेंट टिश्यू होता है इसमें जो डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो लॉस हो जाती है। अब ये डिवाइड नहीं करते हैं। जो परमानेंट टिश्यू हमारे होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही अराइज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। सेकेंड लाइन है परमानेंट शेप एंड साइज। जो परमानेंट टिश्यू होता है इनकी साइज और शेप डेफिनिट होती है, परमानेंट होती है। उसके बाद बताएंगे कैसे बने होते हैं, किन टाइप ऑफ सेल से। तो दीज मे बी मेड ऑफ लिविंग और डेड सेल। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये मे बी मेड अप ऑफ डेड एंड लिविंग सेल से बने हो सकते हैं। इसके बाद आगे आपका दिया है कि द सेल वॉल में बी थिक एंड थिन। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिक भी हो सकते हैं, थिक का मीन्स होता है मोटा और थिन का मतलब होता है पतला। थिक भी हो सकते हैं और मोटे भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है लार्ज वैक्यूल इज सीन इन द साइटोप्लाज्म। जब इनकी बात करेंगे परमानेंट टिश्यू का तो इनके साइटोप्लाज्म में लार्ज वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तो बताएंगे कि लार्ज वैक्यूल क्या करते हैं, ये सीन होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू में। तो ये आपकी टॉपिक थी सर परमानेंट टिश्यू। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया गया है। अब इसको क्लासिफाई कर दिया गया, क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया है। तो परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिवीजन कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है कि इजीली इसके बारे में हम समझ सके। क्या क्या किया गया है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवीजन किया गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। बहुत ही सिंपल वे में आपको सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा, वन बाय वन पॉइंट वाइज हम आपको इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बहुत ज़्यादा डिवीजन नहीं है, यहाँ पर जाइलम और फ्लेम है। हम आपको बताएंगे कि जाइलम किस तरीके से वाटर को कंडक्ट करता है, फ्लेम कैसे फूड को कंडक्ट करता है। इसके बाद ये हमारी क्या आपकी पॉइंट है, इसमें क्या करेंगे, इस पूरे पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको अभी इसके आगे इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन आपको हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको हम बता देते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, इनको बोलते हैं सर आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकंड दिया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ सेल, सिमिलर सेल का ग्रुप होता है, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, उनको सिंपल टिश्यू कहते हैं। ऐसे समझ सकते हो, देखिए दोनों चौक है,
ये दोनों हमारा सेम है, दोनों वाइट है, सेम है, तो इस टिश्यू को बोलेंगे सर सिंपल परमानेंट टिश्यू, मीन्स सिमिलर शेप में है, शेप साइज सिमिलर है। और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये देखिए डिफरेंट कलर का, ये डिफरेंट कलर का है, तो ये आपके डिफरेंट सेल की जब ग्रुप रहती है, डिफरेंट ग्रुप में रहते हैं, डिफरेंट से आप सेल होते हैं, तो उनको बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम आपको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेन्काइमा। ओके, डिस्कस कर रहे हैं आगे पैरेन्काइमा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेन्काइमा। सो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया किस तरीके से डिवीजन होता है, तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा बताते हैं, पैरेन्काइमा क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। जो आपकी पैरेन्काइमा होती है, परमानेंट टिश्यू के जो पार्ट्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पैरेन्काइमा होती है, ये क्या होती है सर? सिंपलेस्ट टिश्यू होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। और ये पूरे प्लांट के पार्ट्स में क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सभी जगह क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, आपके रूट में, स्टेम में, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो पैरेन्काइमा होता है, इनके शेप कैसे होते हैं सर? सो दे में हैव ओवल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल। इनको जो शेप होते हैं वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं और पॉलीगोनल हो सकते हैं। और इनके जो सेल वॉल होते हैं, आई होप यू नो अबाउट सेल वॉल। जो आप सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्लांट सेल के सेल वॉल होते हैं। तो इनके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, थिन एंड कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो हमारी पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा के जो सेल वॉल होते हैं वो थिन होते हैं और किससे कंपोज्ड होते हैं? सेलुलोज से। क्वेश्चन बनेगा सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज से पैरेन्काइमा के जो सेल वॉल होते हैं बने होते हैं। द सेल्स आर लूजली पैक्ड। इनके सेल्स क्या होते हैं? बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली नहीं होते, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। जब सेल से लूजली पैक्ड होंगे तो बीच में स्पेस दिखाई देंगे। सेल के इनसाइड, ऐसे ये सेल है, सेल के इनसाइड में जो स्पेस होते हैं उनको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। सो इनके जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? इस तरीके से लूजली पैक्ड होते हैं। तो लूजली पैक्ड होने की वजह से इसमें स्पेसेस दिखेंगे। लूजली पैक्ड है तो बहुत सारे स्पेसेस दिख रहे हैं। सो जो पैरेन्काइमा होती है लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिए लूजली पैक्ड है, मीन्स इस तरीके से लूजली पैक्ड है और बीच में इनमें जो स्पेस दिखाई दे रही है इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तो बताएंगे जो पैरेन्काइमा होती है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। फंक्शन क्या करता है आपको पता चल गया सर, ये पूरे पार्ट्स में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर हमको पता चला ये ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और ये इनके जो सेल वॉल थिन होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। और ये बता रहे हैं कि इनमें क्या होते हैं? लूजली पैक्ड इनके सेल्स होते हैं, जिनके वजह से आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देता है। और फंक्शन क्या करता है? पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। फूड स्टोरेज में क्या हेल्प करता है? स्टार्च एंड फैट। उसके बाद कह रहा है कि ये वाटर को स्टोरेज में भी हेल्प करता है। और इनके सेल के इनसाइड में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। इनके सेल के इनसाइड में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। ये हमारी होती है सर पैरेन्काइमा। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। सो आगे देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है कोलेन्काइमा। देखिए कोलेन्काइमा क्या होती है? आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको पैरेन्काइमा बता दिया गया, कोलेन्काइमा आपको बताते हैं, देन स्क्लेरेन्काइमा बताते हैं। कोलेन्काइमा कह रहा है इट इज सॉफ्ट लिविंग टिश्यू। क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट लिविंग टिश्यू होते हैं और ये प्रोवाइड्स करते हैं फ्लैक्सिबिलिटी को। इट्स प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी। जो प्लांट में फ्लैक्सिबिलिटी आती है वो कोलेन्काइमा के हेल्प से ही होती है। दिस हेल्प देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट को आप ब्रेक करोगे तो, अगर बेंड करोगे तो वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मीन्स इजीली बेंड हो जाता है बिना ब्रेक हुए। सो इसको हम बता सकते हैं बेंड विदाउट ब्रेकिंग। बिना, अगर हम बेंड करते हैं तो बिना ब्रेक किए इसको हम बेंड कर सकते हैं, वो कोलेन्काइमा के हेल्प से होती है। कोलेन्काइमा फाउंड इन द लीफ मिड रिप। कोलेन्काइमा होती है लीफ के मिड रिप्स में होती है। मिड रिप्स क्या होता है? जब आप लीफ का स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये आपके लीफ है, ये लीफ में ये आपके वेन्स होते हैं और ये जो मीट का रीजन है इसको मिड रिप बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये मेनली क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, अकर होते हैं। इनके सेल्स की बात करेंगे तो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत ही टाइटली ये पैक्ड होते हैं और इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। पैरेन्काइमा में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लूजली पैक्ड होते हैं तो सेल के बीच में गैपिंग आ जाती है, सो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, बट ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिनके वजह से कोई स्पेस इसमें नहीं रहती है। तो बताएंगे इंटरसेलुलर स्पेस जो इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल इनके थिन होते हैं और सेलुलोज से बने होते हैं। बहुत सिंपल सा लाइन है, सेल वॉल इनके थिन हो गए और सेलुलोज से बने होते हैं। सेल और एलोंगेशन बट अपीयर द ओवल, सेल इनके एलोंगेटेड होते हैं लेकिन आपको दिखेगा ये ओवल। और ये क्या होती है, थिकनिंग ऑफ द पैक्टिन मटेरियल इन द कॉर्नर, इनके जब आप सेल देखोगे तो इनके कॉर्नर सेल है, तो सेल के कॉर्नर पे क्या होती है, थिक हो जाते हैं, इसलिए थिक हो जाते हैं, वहाँ पर पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है जिनके वजह से थिक हो जाते हैं। उसके बाद बता रहा है इट अलाउ एलोंगेशन ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ये ग्रोथ करता है प्लांट, इसमें जो एलोंगेशन होता है उसमें भी पैरेन्काइमा हेल्प करता है। और वर्क क्या करता है, ये आपको एलोंगेशन में वर्क करता है और फूड को स्टोरेज में भी पैरेन्काइमा क्या करता है, वर्क करता है। अब हम जानेंगे पैरेन्काइमा। ओके, सो जानते हैं पैरेन्काइमा। ओके, सो नेक्स्ट हमारी पार्ट है पैरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको पैरेन्काइमा बता दिया, पैरेन्काइमा बता दिया, आप बात करेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, इनके वॉल कैसी होती है, थिक होती है। और इनकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसमें क्या होते हैं, लिग्निन होते हैं, जिसके वजह से लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके वजह से इनके सेल वॉल क्या होते हैं, थिक हो जाते हैं। और इस पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये प्लांट को क्या करता है, जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो सीड होते हैं, उनको हार्ड बनाता है, हार्ड कवरिंग करता है। उसके बाद आपके जो कोकोनट के हस्क वगैरह होते हैं वो भी आपके पैरेन्काइमा से ही बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, इतना जानेंगे कि क्या करते हैं प्लांट के जो वजह से सीड्स हो गए, सीड की कवरिंग हो गए, जो हस्क हो गया कोकोनट का, ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं और इनमें लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से सेल वॉल थिक हो जाता है, इसलिए कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये हमारा पार्ट था आपका परमानेंट टिश्यू का, आपको सिंपल बता दिया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, सो इसको बहुत जल्दी इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करते हैं। थैंक यू।